Hello student, I am Dr. VK श्रीवास्तव from दिल्ली। आज 12वीं की पहली चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे और समझेंगे। एक बात बताता हूँ, आप पहले एनसीईआरटी रख लें पास, पेन रख लें, पेपर रख लें और हर एक कंटेंट पे नज़र रखें। इसका शॉर्ट रिव्यू मैंने अपने इस वीडियो में दिया है और फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है उसको थॉरो पढ़ेंगे, इसको बेसिक्स नॉलेज कहते हैं, जिससे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर होगा विथ हाई परसेंटेज। इसके बाद नीट के लिए भी ये बेसिक्स एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसमें 12% टू 15% एक्स्ट्रा सिस्टर वर्ड्स में ऐड कर लेंगे। फिर इसकी एमसीक्यूज एप्लीकेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप शुरू से लेकर अंत तक एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए और कोई प्रॉब्लम हो अगर, ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा कि एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ओके, अब इसके जो कंटेंट हैं इसमें सबसे पहला वर्ड फर्स्ट पेज पे आता है, जिसका पेज नंबर 3 है, थर्ड पे है, लाइफ स्पैन। सो आप लाइफ स्पैन कैसे डिफाइन करेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पैन। Life span of a few organisms are given in the figure with examples दिया हुआ है बच्चों। तो आप हमारे वीडियो में फाइंड आउट करिए कि एनसीईआरटी के जो फिगर हैं, जो टेबल हैं, जो कंटेंट, ठीक उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। और जब एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं कुछ एडवांस वर्ड्स, कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा। आप पेपर पेन लाइफ स्पैन वीडियो पॉज करके विद वेरिएशन आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एलिफेंट नहीं आएगी 90 इयर्स, क्रो 15 इयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, पैरट 140, ये तो दिया हुआ है। अब कुछ ऐसी बातें हैं इसमें सीक्रेट जो आपको जानना है, जैसे डॉग्स 12 से 20 साल। बनाना के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, बनाना में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो 1 ईयर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और वो प्लांट नेक्स्ट ईयर के फ्लावरिंग के लिए, है ना, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। तो आप मान सकते हैं कि 1 साल है, ठीक है। उसके बाद उसके ज़मीन के अंदर वाले स्टेम पार्ट से फिर नया बर्ड, नया स्प्राउट आता है, उसे काट के निकाल के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। काऊ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, हॉर्स अप्रॉक्स 40 ईयर्स। राइस प्लांट का लाइफ स्पैन 3 से 4 महीने का होगा। इसको एनुअल प्लांट कहते हैं। राइस, वीट, मेज, ये सब शॉर्ट है ना, एनुअल कहलाता है। तो जानने की बात है, कुछ प्लांट बायनियल होंगे। तो बायनियल एनुअल से कैसे डिफरेंट है कि एनुअल का लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है, बायनियल का लाइफ साइकिल में 2 सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है वो सीजन 1 साल में ही पूरा हो जाए या 2 साल में पूरा हो जाए, गर्मी जाड़ा हो सकता है, तब भी उसको हम बायनियल ही कहेंगे। जैसे स्पाइनच है, जैसे वीट है, ठीक है। बनियान ट्री 200 ईयर से मानो, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं
सिकोया प्लांट है, रेडवुड कहते हैं, न्यूयॉर्क में पौधा है वो, बिग ट्री है ना, वो करीब 4-5 हज़ार साल उसका लाइफ एक्सपेक्ट किया गया है। ओके, तो आप चार्ट देख लीजिएगा, मैंने लगा दिया है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं डेफिनेशन इसका, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन is the process in organism in which new uh, organisms are created for the existence of the species of plants, animals over the earth, and this is called reproduction। बड़ा significant है process है बेटा, इसलिए कि अगर स्पोर्म नहीं है जिस ऑर्गेनिज्म में, है ना, उनका स्पीशीज धरती पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन के दो मेजर टाइप्स स्टडी किए गए, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल बोले तो अ मीन्स होता है नो सेक्सेस, इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। तो प्लांट बॉडी से, जड़ से, तना से, लीफ से, या कभी फ्रूट के पार्ट से भी होल प्लांट क्रिएट हो सकता है या नेचुरली होता भी है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोनोपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ओके, तो जो बनता है ऑर्गेनिज्म नया, उनको हम क्लोन कह सकते हैं जी। वो अपने पेरेंटल प्लांट के एग्जैक्ट सेम सिमिलर होगा जीनोटाइप में और फिनोटाइप में भी, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ढंग से समझते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, उनमें पहला बर्डिंग है। मदर सेल से, मदर बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, वो फिर डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, ग्रोथ के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू बनाता है, और सेम टू सेम होता है मैटरनल, इसलिए वो क्लोन कहलाएगा। वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, बेबी ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसको हम क्लोन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने बर्डिंग। अब यहाँ कुछ एडवांस पॉइंट ये है कि बर्ड के ऊपर बर्ड भी पाया गया है। ईस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंगाई का मेंबर है। देखा गया है कि जब ग्लूकोज सोल्यूशन ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन हाई, तो उसमें ईस्ट में बर्ड से भी बर्ड बनता है, चेन बनता है, चेन ऑफ बर्ड बनता है। तो उसको स्यूडोमाइसीलियम नाम दिया गया है। स्यूडो फॉल्स, माइसीलियम दूर से माइक्रोस्कोप में दिखता है कि वो एक फंगस का माइसीलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन होता है वो चेन ऑफ बर्ड्स होते हैं, है ना। सेम कहानी है कोनिडिया का। कोनिडिया और बर्ड में डिफरेंस हो सकता है। तो कोनिडिया जो होगा स्फेरिकल सेल्स होंगे, उसके गोल गोल होंगे, और जो बर्ड होगा वो थोड़ा सा ओवल होता है ईस्ट में। हाइड्रा के बॉडी सेल में भी बर्ड निकलता है, और हाइड्रा का सेक्शन काटा जाए तो 3 वाल लेयर होती है, मेनली 2 होती है। तो बर्ड में भी वो दोनों वाल लेयर प्रेजेंट होते हैं, बर्ड में भी, है ना। वो तीनों हाइड्रा के बर्ड में भी लेयर होते हैं। पहला हो गया बर्डिंग। दूसरा होता है बाइनरी फिशन, नाम से ही पता है बाई टू, है ना। तो बाइनरी फिशन, इसमें जो मेन एग्जांपल है वो प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, कुछ फंगाई भी हैं जिनमें बाइनरी फिशन पाई गई है। इसमें बॉडी सेल के ऊपर एक डिप्रेशन होती है जिसको फरो कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल टू इंटरनल डिवीजन होती है बेटा, है ना। तो इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अगर ऐसे कहा जाए एडवांस में, नोट कर सकते हैं आप कॉपी में। सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सेल डिवीजन और सेंट्रीपीटल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें करेक्शन की बात यह है कि बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो उसको सेंट्रीपीटल कहते हैं। यस, तो प्रोकैरियोटिक में इसमें जो बाइनरी फिशन होती है सेंट्रीपीटली होती है। बाहर से एक फरो बनता है और धीरे नोच बनाता है, और न्यूक्लियस, सो कॉल्ड न्यूक्लियस,
को स्प्लिट करता है दो इक्वल अनइक्वल हाफ में, और दोनों दो अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है। साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन इक्वल होता है। इसमें फिगर मैंने दे रखा है, आप देख लेंगे, अभी आने वाला है फिगर आपकी स्क्रीन पे। तो 2-3 मैंने फिगर्स गूगल से डाउनलोड करके डाले हैं, उसमें से एक एनसीईआरटी का भी है, आप देख लीजिएगा। तो बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन दो तरह से हो सकता है। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसके एग्जांपल में आता है प्लेनेरिया ट्रांसवर्स और पैरामीशियम प्लेनेरिया। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, इसका एग्जांपल होता है यूग्लिना, लेंथ वाइज वर्टिकली डिवाइड होगा होल बॉडी यूग्लिना। फिगर तो नहीं दिया है मैंने, जरूरत भी नहीं, इतना काफ़ी है, याद रखिएगा, नीट में पूछ सकता है एमसीक्यूज में। ओके, तो बाइनरी फिशन आपको समझ में आ गया। अब बाइनरी फिशन के बाद जो देखना है वो है स्पोरुलेशन, स्पोर का बनना। या तो स्पोर स्पोरेंजियम से बनेगा या ब्रांच के टिप से बनेगा। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेनिसिलियम में जो माइसिलियम है वो ब्रांचेज होती हैं, और जो टर्मिनल ब्रांच है उसको स्टेरिगमाटा कहते हैं, नोट कर लीजिए। जो टर्मिनल ब्रांच है उसको स्टेरिगमाटा कहते हैं, जो बॉटल नेक टाइप होती है, उसके ऊपर बर्डिंग होती है और वो राउंड अप हो जाती है, तो चेन का फॉर्मेशन करते हैं ये बर्ड सारे, लेकिन स्फेरिकल होते हैं सारे सेल्स इनके। इसको कोनिडिया नाम दिया गया, कण की तरह बहुत छोटा स्ट्रक्चर, कोनिडिया, कण की तरह स्ट्रक्चर कोनिडिया, चेन के ऊपर चेन होते हैं। इसको कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। अब ये तो एडवांस कैरेक्टर है, एक्रोपीटल है ना, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। एक होता है बेसिपीटल, तो स्पर्चिलस जो इसकी सिस्टर फंगस है पेनिसिलियम का, उसमें बेसिपीटल होती है, और पेनिसिलियन में एक्रोपीटल होती है। याद रखिएगा, ये नीट का एडवांस पॉइंट होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्रोपीटल पेनिसिलियम में और बेसिपीटल एस्परजिलस में, वो दोनों फंगस एक ही क्लास एस्कोमाइसिटीज के। इसके अलावा जू स्पॉट फॉर्मेशन एक अनदर मेथड है सेक्सुअल में, जिसमें मदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म, वो 2 and more than 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, समटाइम 8, और हर एक प्रोटोप्लाज्म का टुकड़ा अपना अलग से सेल वॉल बना करके फ्लैजिला डेवलप करके निकल लेता है। ये सब होता है फेवरेबल, सारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, जब टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया हो, खाना बढ़िया हो, पानी की पीएच वगैरह बढ़िया हो, ऑक्सीजन हो, सनलाइट हो, तो ये सारे रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस समय में होते हैं। तो इसको कहते हैं जू स्पोर। जू मीन्स होता है एनिमल, स्पोर जो चल सकते हैं, जिसमें फ्लैजला होगा, इसलिए इसको कहते हैं जू स्पोर, ठीक है ना। देखा गया कभी कभी कंडीशन आउटसाइड जो है ना वो अच्छा नहीं होता, तो अच्छा नहीं होने की वजह से, फेवरेबल नहीं होने की वजह से ये सारे जू स्पोर मदर सेल के अंदर ही पैक रहते हैं, है ना। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? प्रोटोप्लाज्म के जेल लाइक स्ट्रक्चर पैक, बैलून ले स्ट्रक्चर में पैरासूट मैकेनिज्म से निकलते हैं। उसको पामेला स्टेज कहते हैं, PALMALA, पालमेला लिखते हैं, पालमेला पढ़ते हैं पामेला, पामेला स्टेज कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है उसमें ये कॉमनली पाया जाता है, देखा गया है, पालमेला स्टेज, ठीक है। तो हाइड्रा बता ही दिया। फिर आता है जिम्यूल, स्पॉन्जेज वगैरह में दिया हुआ, एनसीईआरटी सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ऐसे पढ़ लीजिएगा, है ना। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें माउथ होता है, उस माउथ से सारे नीचे से अंदर से सेल्स बाहर निकलते जाएंगे और फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे इस पर। अब बात आती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हायर प्लांट्स में भी देखा गया। ऐसे तो लोअर प्लांट्स में जैसे फंगाई वगैरह में है तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। फ्रेगमेंट होता है थ्रेड टुकड़े टुकड़े टूट जाएगा, हर टुकड़ा फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके कैरेक्टरिस्टिक पेरेंटल लेंथ अचीव कर लेता है, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगर एक टुकड़ा बार बार बनने का काम हो तो उसका रीजेनरेशन कहेंगे। बार बार बनना, ये बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा बनता रहता है, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब बाहर बाहर बॉडी से ही नया ऑर्गेनिज्म का बनना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन फैलना, नंबर बढ़ करके उनकी स्पीसीज का धरती पे फैलना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन कहा गया है। आप प्रोपागेशन जैसे पढ़े ना, प्रोपागांडा, हाँ, र्यूमर वगैरह फैलाना, ठीक है।
तो देखिए एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें जिंजर है, जिसमें राइजोम है, आइज है, याद रखिएगा, अगेव है जिसमें बल्बिल पाई जाती है, और लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम पाया जाता है, ऑफसेट ऑफ वाटर एसिड, जो दिया हुआ एग्जाम्पल आपको याद करना है। और ये मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके इस यूपीएससी बोर्ड के लिए। कुछ एडवांस कैरेक्टर बनेंगे पेस्टिसाइड प्रोपगेशन में, जैसे ग्राफ्टिंग पाई जाती है मैंगो वगैरह में, लेमन में ग्राफ्टिंग, एंड लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, ईयर लेयरिंग, ये सब टाइप्स होते हैं। जिसमें गुटी फॉर्मेशन टाइप होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में। एक होता है ग्राफ्टिंग, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट या एनिमल लेकिन सेम ग्रुप का होना चाहिए, जोड़ते हैं। जमीन के पास का जो हिस्सा होता है जमीन में लगा हुआ जल के साथ, उसको स्टॉक कहते हैं। अब बाहर से कोई ब्रांच अगर जोड़ते हैं तो उसको सायोन कहते हैं, SCION, सायोन कहते हैं। अब जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर स्टॉक में क्रोमोसोम का नंबर 48 है और सायोन में क्रोमोसोम का नंबर 224 है, तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रूट सेल्स एंड पॉलन ग्रेन्स? तो सीधी सी बात है, सायोन है तो उसमें 24 है डिप्लॉयड नंबर, तो पॉलन ग्रेन बनेगा रिडक्शन डिवीजन से, मियोसिस से, तो उसमें हो जाएगा 12। और जो स्टॉक है उसके नीचे जमीन का हिस्सा रूट कहलाता है, तो रूट में होगा 48। तो ऑप्शन दिया रहेगा ना, रिस्पेक्टिवली होता है 48, 12 ए में, बी में होगा 12, 48, सी में होगा 48, 24, डी में होगा 24, 48। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 48 पूछा है क्वेश्चन में कि रिस्पेक्टिवली रूट एंड पॉलन रिस्पेक्टिवली, तो रूट में होगा 48 और पॉलन में होगा 12। ठीक है, तो ये बात थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे हम लोग। पेज नंबर 8 पे ऊपर साइड में लिखा है नोड, और वहाँ पे नोड के ऊपर में 3-4 लाइन में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पोटैटो का, शुगर केन का, बनाना का। देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई इंटर नोड ऑफ शुगर केन फेल्स टू डेवलप न्यू प्लांट। तो आंसर क्या होगा? चूंकि बड जो होती हैं, आइज जो होती हैं, वो नोड पे प्रेजेंट होती हैं, इंटर नोड प्रेजेंट नहीं होती। तो जब कभी भी नया प्लांट बनेगा तो बड से बनेगा, और नोड पे ही बड होती है, इसलिए नोडल पार्ट से ही बनेगा। इसीलिए शुगर केन का जो इंटर नोड है वो नया प्लांट बना नहीं सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3-4 लाइन दिया हुआ, हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाई पेरेंटल भी कहते हैं, 2 पेरेंट्स मिलकर के पूरा करते हैं इसको। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो होता सब में है। थोड़ा सा पैटर्न समझने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा आपको। समझ में आ गया? इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व। अब सेक्स ऑर्गन, अब जैसे प्लांट्स में है आंथर कहते हैं या एंथ्रीडियम कहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, फंजाई में, कुछ टेरिडोफाइटा में एंथेरोजोइट्स उनसे बनती हैं। और फिर जो उगोनिया कहते हैं या ओवरी कहते हैं, एक ही चीज़ के अलग नाम हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्व होना, इसको डायोसी भी कहते हैं, डायोसिस कर जाते हैं प्लांट, है ना। और जो सेक्स ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म पे ही पाया जाता है उसको मोनोसियस कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जैसे अर्थवर्म, है ना। ये सब बातें। अब कहते किसी भी प्लांट के, एनिमल के लाइफ साइकिल में 3 फेज आती हैं, है ना। एक तो होती है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज, फिर डेथ हो जाती है। तो इसको समझने की जरूरत है, डेथ हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि वाई प्लांट या एनिमल हैज टू पास थ्रू 3 फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो बताना पड़ेगा इसमें कि जी चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्डहुड, जैसे आप समझते हैं। फिर डेथहुड 4 भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि 4 फेज से कैसे गुजरते हैं, तो इसमें यही बताना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, है ना, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंस फेज। उसके पहले दिखाना होगा आपको
सीड फेज, सीड्स जो होती हैं, उसे नया प्लांट बनता है। सिर्फ 4 फेज से 2 क्वेश्चन बता दिया हमने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में, हाँ, कि 4 फेज से क्यों एक प्लांट को गुजरना पड़ता है, या एक सीड को 4 फेज से कैसे गुजरना होता है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बातें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बात यहाँ देखा जाता है, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसको कहते हैं मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक ऐसे प्लांट हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर, एक ही बार फ्रूट करते हैं, मर जाते हैं। जैसे ग्रासेस हैं, जैसे मेज है, जैसे राइस है, जैसे वीट है, ये सारी होती हैं। कुछ पॉलीकार्पिक जैसे बैम्बू है, यस, 48 ईयर्स के बाद उसमें एक बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो मोनोकार्पिक, मोनोगैमस भी कह सकते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग होगा इसमें। पॉलीगैमस जो होते हैं उनमें एवरी ईयर फ्लावर बनता है बेटा, जैसे मैंगो हो गया, जैसे गुआवा हो गया, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं हमारे आसपास, जो कॉमन एग्जांपल हो गई है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक पैराग्राफ है जिसमें एस्टोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी का दिया हुआ है, पेज नंबर 9 पे देखिए, जिसमें हर 12 ईयर्स पे इसमें फ्लावरिंग आती है। और ये फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है। और ये जो स्टेट हैं उनकी हिली एरिया होते केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, है ना। एंड दिस कुड बी द अट्रैक्शन फ्रॉम जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसके बाद दिया हुआ इसी पेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में पाया जाता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल जेनिटल ऑर्गन से, हाँ। और एस्ट्रस साइकिल दिया हुआ है, ये होती है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे दिया हुआ है एग्जांपल यहाँ पे हाइलाइटर से आप लोग हाईलाइट कर देंगे, ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन आता है ना। कैटल वगैरह हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वो नॉन प्राइमेट्स हैं। तो उनमें उनके फीमेल जेनिटल ऑर्गन से विस्कस व्हाइट कलर का फ्लूइड बनता है बेटा, फ्लूइड बनता है, वही निकलता है। इसीलिए इसको हीट पीरियड भी नाम दिया गया है, हीट पीरियड। ठीक है, इसी पेज पे एक वर्ड और आपको मिलेगा, इसमें दिया मियोसाइट। तो बेटा मियोसिस जिस भी सेल्स में हो सकती है वो डिप्लॉयड होगा हमेशा, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इवन होगा। तो मदर सेल का काम करती है, इसलिए उसको मियोसाइट कहा जाता है। एक होगा माइटोसाइट, में मियोसिस नहीं होगा, केवल माइटोसिस से ही हो सकता है सेल डिवीजन। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगले कंसेप्ट में, वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमिटेंजियम, गैमिटेंजियम से क्या बनेगा, गैमीट का फॉर्मेशन। अब गैमिटेंजियम देख लीजिए, प्लांट में, हायर प्लांट में तो आंथर होगा, और कुछ लोअर प्लांट होगा उसमें एंड्रोसियम होगा, और एंथेरिडियम होगा, मेल पार्ट फीमेल आर्किगोनियम होगा या ऊगोनियम होगा। तो इनसे गैमीट बनता है। अब देखना यहाँ यह है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम होती है, उसमें मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, कैटल्स में देख लीजिए, मैंगो ट्री में देख लीजिए, है ना, मियोसिस से गैमीट बनते हैं, मियोसिस से गैमीट बनते हैं, है ना। गैमीट होते हैं 2 तरह का, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। लेकिन जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, फंगस है, फंगाई सारे हैं, ब्रायोफाइट्स के मैक्सिमम मेंबर्स हैं, सारे हैप्लॉयड होते हैं। इनमें माइटोसिस से गैमीट का बनना होता है। गैमीट्स जो होते हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरी डिवाइड किया गया, आइसोगैमीट्स और हेटेरोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स ऐसे होंगे मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में सेम टू सेम होंगे देखने में, फ्लैजेला होगा, दोनों मूव कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हेटेरोगैमीट्स 2 तरह का होता है, एनाइसोगैमीट्स जिसमें एक में फ्लैजेला होगा और सेल बड़ी होगी, और दूसरे में फ्लैजेला होगा और सेल छोटी होगी। और नेक्स्ट होता है, इसको कहते हैं ऊगैमीट्स। ऊगैमीट्स में एक बिल्कुल ही डिफरेंट होगा दूसरे वाले से, जैसे ओवम देख लीजिए और स्पर्म देख लीजिए, तो इसको कहते हैं ऊगैमीट्स। तो हो गया, समझ आ गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज मेयर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें 2 सेल जो होते हैं, 2 यूनिट जो होती हैं फ्यूज करती हैं और एक नया यूनिट बनाती हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सीन गैमी फ्यूजन ही होता है, लेकिन वो उसमें
गैमीट्स का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजर में कोई भी सेल फ्यूज हो सकता है, बॉडी सेल भी फ्यूज हो सकता है। ओके, तो सीनगैमी और फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, गैमिट बनने प्रोसेस गैमिटोजेनेसिस, फिर उसके बाद आएगा कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं सारे दिए हुए हैं, ऊपर में पढ़ लीजिएगा आप लोग। होमोगैमिट्स भी दिया हुआ था, आइसोगैमिट्स को कहते हैं, हेट्रोगैमिट्स तो बता ही दिया हमने। एक ओवम में डिफरेंस यह है कि जो एग होता है उसको बाहर में कैलकेरियस शेल होती है, जैसे मुर्गी का अंडा हार्ड सेल होगा, ओवम में वो शेल नहीं होता, केवल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब फिर देखा होमोथाइलिक हेट्रोसाइक्लिक बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, मोनोसिस डायोसिस कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, फर्टिलाइजर में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थवर्म एंड टेपवर्म फ्रॉम फर्टिलाइजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिखा जाएगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है अर्थवर्म में और टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर, उसको ग्लॉटिस कहते हैं, उसके अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हो जाती है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा थ्रेटेंड प्रोसेस होती है, चूँकि इसमें प्रेडेटर की मर्जी है और हार्मफुल इफेक्ट होता है एटमोसफियर का, इन्फेक्शन वगैरह, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह है जो मदर बॉडी के इनसाइड होती है और सेफ होता है, उससे कोई बाहर का खतरा नहीं होता। अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में जाइगोट में डिवीजन दो तरीके से होती है। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे ग्रीन एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइटा, उनके जाइगोट में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जिसको जूस्पोर कहते हैं। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उनमें जाइगोट में माइटोसिस होती है और माइटोसिस से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला कहते हैं और इसे उम्ब फीटस बनता है और बर्थ होती है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें जाइगोट से, सेल डिवीजन से, माइटोसिस से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है और उससे बाद में फीटस बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो होता है वो 11 पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी 11th के चैप्टर में या फिर सेल वाल चैप्टर में। ओबी पैरस और बीबी पैरस हम लोग समझते हैं। ओबी पैरस ऑर्गेनिज्म वैसे हैं जो एग्स ले आउट करते हैं उनकी फीमेल्स, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। बीबी पैरस वो हैं जिसमें डेवलप बेबी का बर्थ होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, काऊ है और डॉग्स होते हैं। एक नया कंडीशन है जिसको कहते हैं ओबी बीबी पैरस, जिसमें आधा डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है और एक जाइगोट का, और आधा डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। जैसे राइजोफोरा नाम का प्लांट है जो कीचड़ में पाया जाता है, उसके सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही शुरू हो जाती है और जब फ्रूट गिरता है जमीन पे तो फिर एक नया पौधा बनाता है। तो राइजोफोरा को मैनग्रूव प्लांट भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना। तो हम अब अगला कंडीशन जो देखने वाले हैं, जो अगला कंडीशन देखते हैं प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटा एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं एनिमल में, और प्लांट में जाइलम फ्लोएम का बना हुआ बंडल होता है जिसपे ओव्यूल्स लगती हैं, है ना, और नोरिशमेंट देता है ओव्यूल को या फीटस को। तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लासेंटा और बनने का प्रोसेस कहते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन अब जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है पी का, जिसमें ए सीड होता है, पी पेरियंथ, पेरिकार्प होता है जो फ्रूट का आउटर वॉल है, ट्रू फ्रूट होता है। और फिर दिया हुआ सेंट्रल प्लासेंटेशन है, पेराइटल है यानी सी में, और डी में पेराइटल है। आप यहाँ पे देख के ऐसा है बच्चों कि ये सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से तो इस चैप्टर का 2 मार्क्स वेटेज है, और ऐसे ही नीट में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मेन स्ट्रीम से आता है। फिर प्रैक्टिस करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट्स होगा पूछेंगे, है ना। तो देखने के लिए अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू।